आप मयूर का रुख करेंगे लखनऊ से। मयूर, आप जरा बताएं, कोई दुर्घटना तो सामने नहीं आई क्योंकि हर जगह पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जिसका जिक्र हम इसके पहले भी कर रहे थे कि जब भी भूकंप आता है तो वो 2 से 3 बार या 4 बार तक आता है। इसके पहले भी जब भूकंप आया था लखनऊ में तब ऐसा हुआ था और फिर से दोबारा ऐसा हुआ। पिथौरागढ़ में सुबह 6:27 पर दोबारा भूकंप आया। पहले बता दूं कि रात को 8:57 पर लगभग 4.7 तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर जो मापी गई, वो भूकंप आया। उसके बाद जो है रात को 1:57 पर यह तीव्रता बढ़ के 6.3 हो गई और अब दोबारा जो है पिथौरागढ़ में जो झटके महसूस किए गए। तो कहीं ना कहीं ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एक बार दोबारा फिर से झटके जो है वो महसूस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से 6 लोगों की डेथ हुई है नेपाल में, तो अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि वो पथरीला इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र, जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, पथरीले इलाके होते हैं, वहां पर और भी ज्यादा झटके महसूस होते हैं। हालांकि लखनऊ का जो सरफेस है वो उस तरीके का नहीं है, पथरीला इलाका नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर लोग घरों से बाहर निकले, एक दूसरे से फोन करके उनका हाल जानने लगे, उनके घरों के पंखे हिल रहे थे, पर्दे हिल रहे थे, अलमारियां हिल रही थी, तो डर का माहौल कहीं ना कहीं हुआ। लेकिन जब रात को 8:57 पर पहला कल रात को जब ये भूकंप आया तब इस तरीके की स्थिति नहीं थी, बहुत लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन रात को लोग घरों से बाहर निकल गए। फिलहाल किसी तरीके की जान माल की हानि लखनऊ में नहीं हुई है, किसी तरीके की दुर्घटना यहां पर नहीं हुई। हालांकि बहुत जर्जर इमारतें राजधानी लखनऊ में मौजूद है, जिनको समय समय पर नोटिस दिया जाता है कि वो लोग अपने घर छोड़ दें, लेकिन किसी तरीके की दुर्घटना लखनऊ में तो नहीं हुई है। लेकिन जो पथरीले इलाके हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें या फिर नेपाल की बात करें, वहां पर जो नुकसान हुआ है तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना खतरनाक ये भूकंप था। और ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कहना कि दोबारा भी झटके आ सकते हैं, लेकिन तीव्रता जो है अब वो धीरे धीरे कम होती चली जाएगी, क्योंकि इसके पहले हिस्ट्री की हम बात करें तो इस तरीके का जब भी भूकंप आया है तो इस तरीके की चीजें देखने को मिली है। ठीक है, हमारे साथ पीयूष गौड़ भी बने हुए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। पीयूष, आप बताएं, गाजियाबाद में कितनी बार जो है भूकंप के झटके महसूस किए गए? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, देर रात से ही यहाँ झटके महसूस किए जा रहे थे, पर पहला झटका जब 9 बजे के करीब का जो बताया जा रहा है, 9 बजे तकरीबन यहाँ की सब ज्यादातर आबादी जगी रहती है, तो उस टाइम इतना कुछ दहशत या ऐसी कोई जानकारी लोगों के बीच में नहीं फैली। पर हाँ, देर रात के झटकों ने लोगों को नींद से जरूर जगा दिया और सोशल मीडिया पर भी भूकंप ट्रेंड करने लगा। आपको बता दें, मतलब भूकंप के झटके जो 6.3 रिक्टर स्केल पर तीव्रता बताई जा रही है, तो वो तेज था और गनीमत ये रही कि उसका एपी सेंटर नेपाल में था और वो भी 10 किलोमीटर की गहराई पर। जो टेक्टोनिक विवर्तन की हम लोग बात करते हैं, जो तरंग है जो प्लेटों को खिसकाती है जिसके कारण भूकंप आते, तो उसका सेंटर नीचे था, इसलिए ऊर्जा ज्यादा नहीं निकली। नहीं तो